नेशनल दस्तक पर गिन्नी माही के मम्मी हैं, पापा हैं और उनके साथी कलाकार भी हैं जो गिन्नी माही ने जो सफलता प्राप्त की है उसमें उनका बड़ा योगदान है। क्योंकि जितनी उनकी उम्र है उस हिसाब से देखिए तो जितनी मैच्योरिटी उनकी झलकती है, जितना वो परिपक्व लगती हैं, उससे साफ लगता है कि परिवार जो है वो लगातार उन पर मेहनत कर रहा है और उस मेहनत को वो सही भी साबित कर रही हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने कई सारे मुकाम हासिल किए हैं। बेहतरीन गायक तो हैं ही, प्लस एक बेहतर इंसान भी है और उनकी एक सामाजिक समझ भी है जो सोचने पर मजबूर करती है कि बिना परवरिश, बिना परिवार के गाइडेंस के शायद संभव हो। सर, गिन्नी को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया में उसके गाने सुने जाते हैं। किसी तरह का दबाव तो होगा कि आप गिन्नी के पापा हैं, लोग कहते होंगे अरे ये गिन्नी के पापा जा रहे हैं। खुशी महसूस होती है सर। सबसे पहले तो मैं तमाम जो ऑडियंस है, मेरे बेटी के चाहने वाले हैं, उनको सुनने वाले हैं, सबको मैं जय भीम, जय भारत आखता हूँ, नमो बुधाई, जय गुरुदेव, जय भीम। तो सब जब भी बेटी की बात आती है तो बड़ी दिल में खुशी महसूस होती है कि बच्ची के ज़रिए, बच्ची के होते हुए मेरा इतना नाम हो रहा है, हमारे परिवार का नाम हो रहा है। आज पूरा वर्ल्ड मेरे को मेरी बेटी के होने के नाते जानता है। तो मैं लड़ाई तो नहीं करवाना चाहता लेकिन गिन्नी के करीब कौन है, गिन्नी के पापा या मम्मी, चूंकि दोनों हैं। सच में बताऊं, वैसे मम्मी के भी हूँ, पापा के भी, लेकिन सबसे ज़्यादा पापा के करीब हूँ। देखिए मतलब बेटियां पापा के करीब होती हैं, ऐसा कहा भी जाता है। तो गिन्नी की मम्मी भी है, तो क्या मतलब ऐसा क्या गिन्नी को कैसे पाला, क्या खिलाती हैं कि मतलब इतना सुंदर गाती हैं, इतनी कड़क आवाज है? बोलिए। कोशिश कर रहे हैं, मालिक की कृपा है, खिलाते तो कुछ नहीं है। और मम्मी पापा डांटते तो होंगे, तुम रियाज नहीं कर रही हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो, ढेर सारा डांट तो पड़ता होगी नहीं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जब मैं सुबह उठकर कभी कभार होता है कि थक गई होती हूँ तो नहीं दिल करता, मैं उठती नहीं हूँ। फिर जब मैं उठकर जाती हूँ ना, लेट हो जाती है, तो पापा, आज रियाज नहीं किया ना तूने, मैं दस तू रियाज करेगा, टाइम तो रियाज करेगा, मतलब टोटली बस प्यार से कहते हैं, बट कहते हैं कि बस क्योंकि मेरे रियाज से ही मेरा जो कह सकते हैं कि पहचान बनी है, मेरा कैरियर बन रहा है, सो रियाज के साथ ही मेरा गला आगे तक जाएगा। तो मम्मी मतलब क्या है, जैसे अमूमन अपने देश में क्या था, बेटी को पढ़ाना नहीं है, आप तो म्यूजिक में हैं, अरे आटा गूंथ लो, रोटी बना लो, बेटियां हैं तो घर का काम करो। मम्मी ने कभी ऐसा कहा, आपने कहा कभी गिन्नी को? जी नहीं, कभी नहीं कहा। अच्छा, शुरू से पता था बेटी को सिंगर बनाना है? नहीं, ऐसे तो पता नहीं था। अच्छा, शुरू से पता था कि मतलब पता चल गया था। कितनी उम्र होगी गिन्नी की जब आपको लग गया कि गिन्नी को गाना ही चाहिए? अबाउट 6-7 ईयर। आपने जज कर लिया? जज, अचनचेत जज हो गया। तो आप भी इस बैकग्राउंड से थे क्या, म्यूजिक के बैकग्राउंड से थे? नहीं, मेरा छोटा भाई था, वो उनको था कुछ, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो कितनी उम्र से गिन्नी आप रियाज करने लगी? जब मेरी स्टार्टिंग हो गई, मतलब ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो गई, जब पापा कह रहे हैं कि जब मैं 7-8 साल की थी जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और तब से ही मुझे रियाज़ करवाने का मतलब तरीका धीरे धीरे पता चलने लग पड़ा। मेरे जो टीचर हैं उनसे पता चलने लग पड़ा, और तब से ही बस शुरू हो गया, अब तक चल रहा है। एक खास गिन्नी के साथी कलाकार हैं जो हमेशा स्टेज पे आपको दिखाई देंगे। तो सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से गिन्नी गाती हैं, इतनी कम उम्र में इतनी पॉपुलैरिटी, पूरे देश दुनिया में इनका इतना नाम है, तो क्या लगता है आगे चल के मतलब क्या देख रहे हैं आप लोग कि क्या संभावनाएं हैं गिन्नी में? गिन्नी एक बहुत अच्छे सिंगर है, और हमारे ग्रुप में हमारे से सीनियर है, वैसे सभी ग्रुप की छोटी सिस्टर है, और जे गायकी में तो सबसे सीनियर है और बहुत आगे जाएगी। और इनको पूरे ग्रुप की सपोर्ट है, इनके मदर और इनके पापा, पूरा वर्ल्ड इनकी पूरी, और सतगुरु रविदास महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्हां दा ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ आशीर्वाद है, और सारे ग्रुप का ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ आशीर्वाद है, क्योंकि गिन्नी तरक्की कर रही है। क्योंकि जिद्दां ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ कि जो ਇਹ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਆਜ਼ ਆ, और बहुत ਵਧੀਆ ਗਲਾ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ आगे से आगे जाएगी जी। तो गिन्नी का नैसर्गिक एक अपना गुण भी है, शायद वो गाने के लिए बनी हो, बेहतरीन गाती हैं।
तो एक और बात जो है आप देखेंगे कि जो इनके टीम में जो लोग हैं जो इनके इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उन सबसे एक कोऑर्डिनेशन था। मैंने खुद देखा इस प्रोग्राम में एक आई कोऑर्डिनेशन था गिन्नी का। वो इनकी गिन्नी बस उस तरफ मुड़ती थी और वो लोग समझ जाते थे कि वो क्या चाहती है। तो ये इतना कोऑर्डिनेशन कैसे बना? काफ़ी लंबे समय से आप पूरा ग्रुप आपका काम कर रहा है। बिल्कुल क्योंकि मेरे वो सभी भाईजान हैं, मेरे बड़े ब्रदर हैं और ये मेरे ब्रदर हैं कमल तलन जी, जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे पूरे ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। और क्योंकि मेरे ग्रुप की बदौलत ही आज अगर गा रही हूँ, या क्योंकि इनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं गा सकती, कुछ कह नहीं सकती। और क्योंकि हमारा कभी ना कभी दिल करे तो महफ़िल लग जाती है कि आज हम रियाज़ करते हैं, रिहर्सल करते हैं, या मतलब वैसे एक प्यार का कोऑर्डिनेशन है और एक हमारा संगीत में कोऑर्डिनेशन है। सो वो एक दूसरे की सपोर्ट के साथ सब अच्छा चल रहा है अब तक। तो इग्नू ने भी आपको संत रविदास अवार्ड दिया है आज, वो भी डेंजर चमार के लिए। और ये दिख रहा है, आपके तस्वीर उकेरी गई है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मतलब ये अभी सिलसिला शुरू हुआ है, आगे तो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा अवार्ड है और मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर, क्योंकि मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, यूनिवर्सिटी में मैंने परफॉर्म किया है। और फर्स्ट मेरा अवार्ड जो है संत रविदास अवार्ड, क्योंकि ये गुरुओं के नाम से मुझे अवार्ड, पहला अवार्ड मुझे मिला है। जो मैं यही कहूँगी कि सतगुरु ऐसे सभी पर कृपा करें और सभी को चढ़ती कला बख्शें। तो गिन्नी के जो गाने हैं उसमें कई खास चीज़ें हैं। उसमें सामाजिक बदलाव की झलक है, उसमें बराबरी की कोशिश की जाती है, समानता, इक्वालिटी और जेंडर को लेके, महिलाओं को लेके उनके गाने में जो पुट होता है वो गिन्नी को सारे गायकों से अलग करता है। और उस गाने को आप मिशन समझिए जो कि देश को मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत देश बनाने के लिए। और गिन्नी लगातार बेहतरीन गा रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं उनके पूरे फैमिली का योगदान है। उनके पापा को मैं लगातार देखता रहा, उनके चाचा हैं, वो तमाम लोग गिन्नी के हर कदम पर उसके साथ हैं और हर तरह की उनकी मदद करते हैं। हर तरह से वो, चाहे वो रियाज़ हो, चाहे वो ट्रैवल हो। तो एक पूरा परिवार है गिन्नी का जो इसको मिशन समझ के, और गायकी तो है ही लाजवाब उनका, तो दोनों चीज़ों का घालमेल है। गिन्नी की का जो बैकग्राउंड है उसमें एक गायकी के लिए बहुत गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उस परिवार ने जो गुंजाइश पैदा किया है गिन्नी को, जिस तरह से उन्होंने मौके दिए हैं कि तुम गाओ, जो भी जीवन में करना चाहती हो बेहतर करो, इसके लिए उनके परिवार को भी क्रेडिट तो जाता ही है। और इस तरह से आप देखिए तो वो समय गया जब गायकी जो है वो किसी घराने में ही पैदा होते थे और गायक पैदा होते थे। अब हर घर से गिन्नी जैसे लोग निकल रहे हैं और इसका क्रेडिट उनके परिवार को जाता है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।